शादी का मंडप सजा हुआ था। दूल्हा मुस्कुरा रहा था, लेकिन दुल्हन के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि ये शादी प्यार नहीं, एक खतरनाक साजिश है। वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, उससे शादी करने जा रही थी, लेकिन शादी से ठीक पहले उसे एक फाइल मिली जिसने उसके प्यार को एक डील बना दिया। अयान और मीरा की कहानी एक साधारण सी कॉलेज लव स्टोरी से शुरू हुई थी। धीरे धीरे उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी ये कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी, क्योंकि दोनों के परिवार एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। मीरा के पापा एक बहुत बड़े और ताकतवर बिजनेसमैन थे, जबकि अयान के पापा उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी। सालों से दोनों के बीच बिजनेस की लड़ाई चल रही थी। जब दोनों परिवारों को अयान और मीरा के रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। सबको लगा कि ये रिश्ता कभी संभव नहीं होगा, लेकिन तभी सबको हैरानी हुई जब मीरा के पापा ने अचानक इस शादी के लिए हाँ कह दी। अयान बहुत खुश था, लेकिन मीरा के मन में एक अजीब सा शक था। उसे लग रहा था कि सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। एक रात उसने अपने पापा को फोन पर बात करते सुना। शादी होने दो, उसके बाद सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच जानने के लिए उसने चुपके से अपने पापा के स्टडी रूम में जाकर तलाशी की। वहां उसे एक फाइल मिली, प्रोजेक्ट मैरिज डील। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था कि शादी के बाद अयान के परिवार के बिजनेस का 70% हिस्सा कानूनी चाल और भावनात्मक दबाव के जरिए अपने नाम कर लिया जाएगा। अब मीरा को समझ आ गया कि ये शादी प्यार नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो अयान को सच बताए या सब कुछ होने दे। शादी का दिन आ गया। मंडप सजा हुआ था, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। अयान मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे अभी तक सच्चाई का पता नहीं था। मीरा ने अयान का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने सच बता दिया। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। अयान ने फाइल देखी और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मीरा की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम भी इस खेल का हिस्सा थी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी अभी पता चला। यही वो पल था जब अयान अंदर से पूरी तरह बदल गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, अगर ये खेल है तो अब हम अपने नियमों से खेलेंगे। उस दिन के बाद अयान और मीरा चुपके चुपके मिलने लगे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, अपने ही परिवारों को उनकी चाल में फंसाने की। उन्होंने नए दस्तावेज तैयार किए, एक नई डील बनाई और दोनों परिवारों को यकीन दिला दिया कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कुछ दिनों बाद अंतिम समझौते का दिन आया। दोनों परिवार एक ही केबल पर बैठे थे। अयान ने शांत स्वर में दस्तावेज आगे बढ़ाए और कहा, कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जैसे ही दोनों परिवारों ने हस्ताक्षर किए, अयान खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो, आपने अपनी ही कंपनी खुद से खो दी। सब लोग हैरान रह गए। तभी मीरा ने स्क्रीन चालू की, जिसमें दिखाया गया कि कंपनी अब किसी भी परिवार के पास नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है, और उस ट्रस्ट के मालिक है अयान और मीरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान के पापा गुस्से में बोले, तुमने हमें धोखा दिया। अयान ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैंने तो बस आपसे ही सीखा है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दोनों परिवार बेबस हो चुके थे। मीरा ने अयान की तरफ देखा और धीरे से पूछा, अब सब ठीक है ना? अयान कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, लगभग। मीरा समझ नहीं पाई। तभी स्क्रीन पर एक और दस्तावेज खुला, अंतिम शर्त। उसमें लिखा था कि अगर कभी भावनात्मक टकराव हुआ तो पूरा नियंत्रण केवल अयान के पास होगा। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, मतलब ये सब? अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार था, लेकिन खेल उससे बड़ा था। इस कहानी में किसी ने प्यार नहीं जीता, सिर्फ पावर जीती।